दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षावाद पर। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो हो वो आपको मिल सके। तो चलिए आप लोगों के डिमांड पर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा P1 और P2 के कार्य एवं दायित्व। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम P1 के बारे में। चूँकि इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव हैं तो P1 के काम में भी कुछ जो है कि बदलाव हैं, इसलिए हम उनको डिटेल से जानेंगे। देखिए, पुराना जो काम है P1 का कि मतदाता सूची जो होती है वोटर लिस्ट, उसमें उन्हें चिन्हित करना होता है वोटर को। इसके अलावा एक और काम बढ़ गया है, उनके पास ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के मतपत्र होंगे। तो ये दो काम उन्हें करने हैं। सबसे पहले वोटर जो है P1 के पास आता है। P1 उसके सीरियल नंबर को, नाम को ज़ोर से पुकारते हैं ताकि पोलिंग एजेंट सुन सके, और वो वेट करते हैं चंद सेकंड कि उधर से वो रिप्लाई दे कि हाँ सर ठीक है सर। अगर वो उधर से रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ सर ठीक है सर, तब जो है P1 मतदाता सूची में उतने नंबर के क्रमांक पर अगर वो पुरुष है तो उसके डिटेल को पूरी तरह से क्रॉस करना है इस बार, और अगर महिला है तो दोनों तरफ से क्रॉस करने के बाद फिर उसके सीरियल नंबर को भी घेरना है। इसके अलावा जिन बूथ पर तृतीय लिंग होंगे यानी थर्ड जेंडर या अन्य लिखा होगा, उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तीसरा कोई कोडिंग नहीं है। हमें इन्हीं दोनों कोडिंग से काम करना है। तो हमें ये देखना होगा कि वो जो वोटर आया है वो किस ड्रेस में है। अगर पुरुष के ड्रेस में है तो ये पुरुष वाला कोडिंग करेंगे, यानी सिर्फ क्रॉस कर देंगे दोनों तरफ से। और अगर महिला के ड्रेस में है तो क्रॉस करने के बाद सीरियल नंबर को घेर देंगे। और इसका आप जो है कि आगे एक अलग पन्ना पर इसका हिसाब किताब भी आप रख रहे होंगे कि कितने पुरुष और कितने महिला ने वोट डाला, क्योंकि इसका हिसाब किताब आपको देना है। इसका आपने एक अलग से पन्ना पर बनाया होगा। और साथ ही आपको बैलेट पेपर भी फाड़ के देने हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपके पास पंच और सरपंच का जो बैलेट पेपर है उसे भी फाड़ के देने हैं। और ये आपके पास देख रहे हैं आप, ये बैलेट पेपर का हमने नमूना यहाँ पर लगाया है। ये ग्राम कचहरी के सरपंच, एक तरफ GKS और दूसरी तरफ ग्राम कचहरी के पंच GKP, ये शॉर्ट में कोड डाला हुआ है। तो ये मान लीजिए आपके पास रहेगा, तो इसको आपको फाड़ के देना है। उसमें जो कॉलम है उसको भरना भी है, यानी कि ये जो काउंटर फाइल होगा जिसको आप फाड़ करके रख लेंगे, आपके पास जो रहेगा उसमें उस वोटर से हस्ताक्षर लेने हैं, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, या निशान लेने हैं, प्लस मतदाता सूची में कितने नंबर पर उसका नाम है वो भी यहाँ एंट्री करना है, और वो क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आया था वो भी यहाँ पर इस ऊपर में कहीं पे लिख देना है। यानी कि अगर वो EPIC लेके आया होगा तो कोड 1 लिख देंगे, और अगर इसके अलावा कुछ और लेकर के आया हुआ तो कोड 2 डाल देंगे। ये इतना काम आप P1 को करना है। जो पुराना काम था वोटर लिस्ट में चिन्हित वाला काम करना, वो तो है ही, प्लस ये इतना काम आपको करना है। और इसके अलावा हमने कहा कि आपके पास एक अलग से आपने लिस्ट बनाया होगा जिसमें आप पुरुष महिला के लिए मार्किंग करते रहेंगे, कितना पुरुष कितना महिला ने वोट डाला, और जो भी टाइमिंग के हिसाब से टोटल कितने वोट पड़े, पुरुष के कितने, महिला के कितने, अन्य के कितने, ये सब भी आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो ये आपके लिए इस तरह से भी आप अपने पास रखेंगे। ये P1 का पूरा काम है। और जो आपने बैलेट पेपर फाड़ा है वो आपको वोटर को नहीं देना है, आपको पास कर देना है P2 के पास में। तो आप फिर से अगर न समझ में आया हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से इसको सुन सकते हैं और बार बार समझ सकते हैं कि P1 के क्या काम है। तो अब वोटर आएगा P2 के पास में। अब जानते हैं कि P2 के क्या काम है। P2 के पास में मतदाता रजिस्टर होता है जिसमें वो एंट्री करता है वोटर के डिटेल को,
और इसके अलावा उन्हें अमिट स्याही भी लगाना होता है और प्लस उन्हें पर्ची भी बना के देना होता है। ये 3 काम है P2 के पास में। पहला काम अमिट स्याही लगाना, फिर उसके बाद ये मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर जो है आप देख रहे हैं इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, जो ये 1 से लेकर के चलता रहेगा। एक पेज में 10 सीरियल नंबर तक रहता है, 1 से लेकर 10 तक। दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं कि मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी वोटर लिस्ट में कितना सीरियल नंबर पे उसका नाम है। और तीसरे घर में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, इसमें उसे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करवाना लेना है। और अगला है अभियुक्ति का कॉलम है, जिसमें ईपिक लिखा हुआ है, अन्य वैकल्पिक दस्तावेज लिखा हुआ है, या और कुछ भी जो है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी घर में लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए पहला जो वोटर आया सीरियल नंबर 1 क्रम संख्या 1, पहला वोटर आया, उसका सीरियल नंबर 297 पर वोटर लिस्ट में नाम है। हमने वहाँ वो दर्ज करके आपको दिखाया है। बगल वाले घर में आप उसका निशान लेंगे या हस्ताक्षर करेंगे। आप जो है रजिस्टर को घुमाएंगे नहीं, आप अपने तरफ से ही सीधा रखेंगे, वोटर उधर से उल्टा ही साइन करेगा। उसके बाद वाले कॉलम में 1 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ नीचे में लिखा हुआ है नोट में कि ईपिक के लिए 1 एवं अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए आपको 2 लिखना है। पिछली बार की तरह से आपको आईडी प्रूफ के आखिर के 4 डिजिट नहीं लिखने हैं। वैसे ही मैंने अगला 2 नंबर पे लिखा है कि जो दूसरा नंबर का वोटर आया उसका सीरियल नंबर 8 पर है वोटर लिस्ट में, और वो साइन किया या हस्ताक्षर किया, जो भी किया, उसके बाद फिर जो है कि अगले वाले कॉलम में हमने 1 लिखा है, यानी ये भी जो है कि ईपिक लेकर के आया था वोटर कार्ड। वैसे ही तीसरा का हमने लिख दिया है कि सीरियल नंबर 113 पर इसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो साइन किया, हस्ताक्षर किया, वो भी जो भी होगा उस घर में। फिर उसके बाद हमने वहाँ कोडिंग 2 किया है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो है 113 नंबर संख्या वाला, ये ईपिक के अलावा कुछ और लेकर के आया था। और उसके बाद देख रहे हैं 4 नंबर में हमने 310 लिखा है, सीरियल नंबर पे इसका नाम है। 310 पर चौथे नंबर वोटर का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी है बगल वाले घर में होगा। और फिर वो हमने वहाँ लिखा है अभियुक्ति वाले कॉलम में कि 1 कोडिंग किया है, यानी वो ईपिक लेकर के आया था। प्लस वहाँ पे ये लिखा हुआ है टेंडर्ड वोट, यानी इस व्यक्ति का वोट जो पड़ा है वो टेंडर्ड पड़ा है, यानी इसका वोट, आप लोग जान रहे हैं टेंडर्ड वोट के बारे में कि पहले किसी का उसके सीरियल नंबर से पड़ गया था, लेकिन जब वो आया तो फिर उसको जांच में सही पाया गया कि इसका वोट नहीं पड़ा है, तो उसको बैलेट इशू किया गया और वो बैलेट पेपर से वोट डाला। तो यहाँ पे उसका वोट तो मशीन में गया नहीं, तो मशीन में और मतदाता रजिस्टर में तो डिफ़र होगा संख्या में, इसलिए यहाँ पे ये टेंडर्ड वोट यहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि वो जहाँ मशीन में वोट कम पड़ेगा तो आखिर कम क्यों हो रहा है, तो यहाँ से पकड़ाएगा कि मशीन में एक वोट जो कम है वो एक टेंडर्ड है, जो बैलेट से हुआ है, ये अलग इन्वेलप में रखा हुआ है। वैसे ही मैंने 5वां एग्जाम्पल ले लिया है आपका। 5वां वोटर जो आया उसका सीरियल नंबर 5 है, और इधर हमने लिखा है अभियुक्ति वाले कॉलम में कि वो 2 कोडिंग किया है, यानी कि वो ईपिक के अलावा कुछ और लेकर के आया था। और यहाँ पर हमने लिखा है कि मत देने से इनकार किया। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सारा एंट्री करने के बाद वो कहता है कि हम वोट नहीं डालेंगे, और वो आप उसको छोड़ देते हैं, यहीं पर अगर उससे साइन करवा लेंगे करेगा तो, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन जब वो वोट नहीं डाला तो फिर मशीन में 1 वोट कम हो गया, रजिस्टर में आपका 1 वोट ज़्यादा हो गया। यहाँ मान लिया 5 वोट हो गया, आपका रजिस्टर में बता रहा है सीरियल नंबर 5 तक, लेकिन मशीन में क्या होगा, वहाँ 3 ही वोट बताएगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर टेंडर्ड वोट है, उसमें पड़ा नहीं है, और 5 नंबर वो मत दिया ही नहीं, वो चला गया। तो मशीन में अगर 3 वोट बता रहा है और यहाँ रजिस्टर का 5 वोट बता रहा है, तो आखिर डिफ़र कैसे हो रहा है, तो ये यहीं पर देख करके पकड़ाएगा कि ये इस तरह का ये कारण है। तो ये सारा एंट्री अभियुक्ति वाले भी इस तरह की विशेष परिस्थितियाँ जो भी होंगी यहाँ पर एंट्री होता रहेगा। उसी तरह से P2 को आखिर में ये भी हिसाब देना होता है कि कितने वोट ईपिक से पड़े और कितने वोट अदर देन ईपिक से पड़े। तो वो आखिर में देखा गया है कि अब जो है कि लास्ट में P2 गिनते हैं। मान लिया 400 वोट पड़ा है, एक पेज में आपका 10 एंट्री होता है, तो 40 पेज अब वो गिनेंगे, 1 से कितना, 2 से कितना। अगर इस चीज़ को आदमी चाहे तो हाथों हाथ काउंट कर सकता है,
देखिए कैसे, ये हमने आपको एग्जांपल के लिए लिखा है कि मान लीजिए कि पहले पेज में 10 एंट्री होता ही है। हमने यहाँ पर क्या किया, उसी पेज में नीचे में हमने गिन लिया कि कोड 1 से 7 वर्ड पड़े हैं और कोड 2 से 3 वर्ड पड़े हैं। 7 3 10 हो गए। ये पहला पन्ना कंप्लीट हुआ और उसमें नीचे ही तुरंत जो है उसी वक्त लिख लिया गया कि कोड 1 से इतना, कोड 2 से इतना वर्ड पड़े हैं। फिर क्या होगा, अगले पन्ना पे आप काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पर 11 से शुरू होगा, 11 से 20 तक जाएगा। जैसे ही 20 तक फिर कंप्लीट हो जाएगा वो अगला पन्ना, तो फिर क्या करिए आप, फिर इस पन्ना का जोड़ के लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एग्जांपल में कि इस वाले पेज में पहले एक कोडिंग 1 से 8 वर्ड पड़े हैं और कोडिंग 2 से 2 वर्ड पड़े हैं, प्लस पीछे वाला मैं यहाँ पर ले आया कि कोडिंग 1 से पिछले पन्ना पर 7 वर्ड पड़े थे, तो ये दोनों मिलकर 8 7 15 हो गए कोडिंग 1 से, और कोडिंग 2 से पिछले पन्ना पर 3 वर्ड पड़े थे, तो उसको यहाँ लिख करके हमने जोड़ दिया तो ये 5 हो गए। इस तरह से टोटल 20 वर्ड पड़े, जिसमें से 15 जो है कि ईपिक से और 2 जो है कि अदर देन ईपिक से। कितना आसानी से आपका काउंटिंग जो है हाथों हाथ कंप्लीट होता रहेगा। तो ये P2 के काम आप समझ रहे हैं बढ़िया से। पहला जो है अमिट स्याही लगाना है, फिर मतदाता रजिस्टर को कंप्लीट करना है। पॉइंट्स जो हमने कोशिश किया आपको, ये मेन पॉइंट है, आप इसको समझ सकें। इसके अलावा उनका एक और काम होता है, एक मतदाता पर्ची होती है, जिसमें एक तो मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी जो मतदाता रजिस्टर है उसके सीरियल नंबर में कितने नंबर पर जो प्रिंटेड है उस पर इसका एंट्री किया गया है। आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ 225 में लिखा है हमने, 225 सीरियल नंबर पर इसका एंट्री है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कॉलम है कि निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी वोटर लिस्ट में कितने सीरियल नंबर पे इस वोटर का नाम दर्ज है। तो यहाँ पर जितना नंबर पे रहेगा वो यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ P2 का साइन होता है, वो साइन कर दिया जाता है। तो आपको ये चाहिए P2 को कि रात में ही जितने आपके बूथ पर वोटर लिस्ट में वोटर बता रहा है उसका 60% मान करके ही आप रात में उतनी पर्चियों पर आप साइन कर लें। प्लस ये ऊपर वाला जो कॉलम है कि सीरियल नंबर लिखना है आपको, ये सीरियल नंबर आप लिख के पहले से रखें, 1 2 3 4 5 6 करके पहले से रखें। तो क्या करना होगा आपको, लास्ट में सिर्फ एक नंबर यहाँ चढ़ाना होगा, वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर, और आप उसको ये कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो P2 का काम हुआ कि अमिट स्याही लगाना, मतदाता रजिस्टर को कंप्लीट करना, मतदाता पर्ची काटना, और प्लस जो बैलेट पेपर P1 ने इनको पास किया था, P1 ने इनको दिया था, वो आगे P3A को पहुंचा देना। ये टोटल P2 के काम है। मेरे ख्याल से आप अच्छा समझ गए होंगे। ना समझ में आया हो तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, ताकि आपको P1 और P2 के काम अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पे चूँकि मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि सर P1 P2 के लिए वीडियो नहीं है क्या, तो मैं बनाया ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपके लिए। मेरा मकसद ही है कि आपका काम आसानी से सफलतापूर्वक अंजाम पा जाए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इतना अधिकार तो बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को शेयर भी कर दें, ताकि जो भी है कि इससे जुड़े हुए हैं सबों को इसका लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।